चलिए आगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि BIS के अनुसार फर्श से स्विच बोर्ड की ऊंचाई होनी चाहिए 0.75 मीटर, 0.90 मीटर, 2.25 मीटर, 1.5 मीटर। तो बच्चों जो आपका स्विच बोर्ड है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एनर्जी मीटर की, एनर्जी मीटर, आपका जो एनर्जी मीटर होता है वो फ्लोर से कितना मीटर ऊंचा होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका 1.5 मीटर। कितना? 1.5 मीटर होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कितना होना चाहिए? ये भी आपका 1.5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, लाइट पॉइंट जो होता है वो कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका 2.5 मीटर। सीलिंग फैन की हाइट होनी चाहिए, सीलिंग फैन इसकी होनी चाहिए 2.55 मीटर। कुछ बुकों में आपको मिलेगा 2.75 मीटर, ये भी सही है। स्विच बोर्ड की क्या होनी चाहिए? ये होना चाहिए 1.25 मीटर। फाइव एम्पियर सॉकेट बोर्ड कितना होना चाहिए? 1.28 मीटर। ठीक है, और 15 एम्पियर सॉकेट बोर्ड ये होना चाहिए 1.50 मीटर। ठीक है, ये जो मैंने दिए हैं आपको पॉइंट्स, इनको आप कहीं लिख लीजिए, ये आपके काम आएंगे, क्योंकि इसमें से ही कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी पूछा आपसे स्विच बोर्ड, ठीक, स्विच बोर्ड ठीक, स्विच बोर्ड तो अभी आपका स्विच बोर्ड पूछा है। ठीक, कभी कभी आपसे पूछ लेगा सीलिंग फैन। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या दिया था आपको? 0.75 दिया था, 0.90 दिया था, तो ये 1.5 जो मीटर दिया था इससे लगभग समान था, तो इसी को हमने आंसर मान लिया। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा एनर्जी मीटर कितना दूरी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कितना दूरी होगा, ठीक है, फ्लोर से लाइट पॉइंट कितना दूरी होगा, सीलिंग फैन कितना दूरी होगा, स्विच बोर्ड कितना होगा, 5 एम्पियर सॉकेट कितना दूर होगा। ठीक है, ये सब आपसे पूछता है, तो आप इसको पर्टिकुलर एक जगह लिख लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आता हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर देखा करिए और कोशिश किया करिए पूरा वीडियो देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए, जिससे मुझको ताकत मिलती है। ठीक, कह रहा है किट कैट फ्यूज़ की रेटिंग होती है, ठीक, 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर, 2 एम्पियर से 63 एम्पियर, 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर, 100 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर, 10 एम्पियर सॉरी। देखिए फ्यूज़ की तो रेटिंग आपकी कितनी होती है, एम्पियर में होती है, किस में होती है? फ्यूज़ की जो रेटिंग होती है आपकी किस में होती है, एम्पियर में होती है। ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, अब पूछ रहा है किटकैट की रेटिंग क्या है। ठीक, तो जो आपका पहला है ये आपकी किटकैट की रेटिंग है। किटकैट जो फ्यूज़ होता है इसकी रेटिंग कितनी है, ये आपकी 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर है। उसके बाद है आपका कार्टेज, ये आपका कार्टेज, कार्टेज जो फ्यूज़ है उसकी रेटिंग कितनी है आपकी, 2 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर। उसके बाद आता है आपका HRC फ्यूज़। मोस्टली आजकल जो हम लोग HRC फ्यूज़ यूज़ करते हैं, HRC फ्यूज़ की रेटिंग क्या है, 30 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर है। और ये जो आपका है ये D टाइप, जो आपका D टाइप फ्यूज़ है उसकी रेटिंग कितनी है आपकी, 100 मिली एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर। इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका यूपी पीसीएल TG2 में आया है। यूपी PCL TG2 क्या कह रहा है, IEEE नियमन वर्ण अभिनिर्धारण के अनुसार 3 फेस AC परिपथ का वाई फेस डैश डैश होता है। लाल रंग का होगा, हरा कलर का होगा, नीला कलर का होगा और पीला कलर का होगा। चलिए देख लेते हैं। देखो 3 फेस कितने क्या क्या होते हैं, R Y B, ठीक है, E फॉर अर्थ, G फॉर ग्राउंड। ठीक, R के लिए होता है आपका लाल रेड, वाई फेस के लिए होता है पीला, डी के लिए होता है नीला, अर्थ के लिए होता है काला और ग्राउंड के लिए होता है हरा। इसको एन कर दीजिए आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आपका एन हो गया, एन फॉर न्यूट्रल। ये आपका एन फॉर न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब काला, ठीक है, और ग्राउंड के लिए हम कह दें जी। ठीक, तो आर फेस के लिए रेड, आर फॉर रेड हिंदी बोलते हैं लाल, वाई फॉर येलो मतलब पीला, ब्लू फॉर डी फॉर ब्लू मतलब हिंदी में नीला, और इसके लिए क्या होता है काला, काला मतलब ब्लैक, और इसके लिए होता है ग्रीन। ठीक है, सिंगल फेज वोल्टेज कितना होता है,
ये होता है आपका 220 से लेकर 230, और जो आपका 3 फेज़ होता है ये 415 440, ये भी आपको पता होना चाहिए।